हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम व्याकरण में हमारा चैप्टर है अनुच्छेद लेखन। व्याकरण का चैप्टर है अनुच्छेद लेखन। आपकी बुक के अंदर जो अनुच्छेद लेखन दिया हुआ है वो सारे आपको करने हैं। मैं आपको बता दूँगी कौन कौन से करने हैं। देखिए, अनुच्छेद क्या होता है आप जानते हैं? नहीं जानते? चलिए मैं बताती हूँ आपको अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद लेखन आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे हम कहते हैं अनुच्छेद लेखन। वाक्यों का एक ऐसा समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसी एक बड़े विषय पर, बड़े विषय का एक भाग उस अनुच्छेद में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद लेखन। क्या आपने लिखा है कभी अनुच्छेद? नहीं लिखा ना? चलिए बताते हैं कैसे अनुच्छेद। देखिए, अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहली है, अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों में होना चाहिए। 100 शब्दों में अधिक से अधिक होना चाहिए, इससे अधिक आपको अनुच्छेद नहीं लिखना है। छोटे बच्चे हैं तो 50 शब्दों में लिख सकते हैं। 100 शब्दों का अर्थ होता है एक पेज। एक आपका पेज है उत्तर पुस्तिका का, एक पन्ना आप अनुच्छेद में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। छोटे बच्चे हैं तो आधा पन्ना लिखेंगे, 10 लाइनें 15 लाइनें आप अनुच्छेद में लिख सकते हैं। दूसरा है इसमें ध्यान रखने योग्य बात, वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। वाक्य छोटे छोटे बनने हुए होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक वाक्य आपने कहीं से लिख दिया, दूसरा कहीं पे लिख दिया, कहीं से उठा के लिख दिया। ऐसा नहीं, एक दूसरे से वाक्य जुड़े हुए होने चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए जो किसी के भी समझ में आ जाए, लेकिन प्रभावशाली होनी चाहिए। चौथा इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार आवश्यकता नहीं होती। उपसंहार और भूमिका की आवश्यकता निबंध में होती है, तो आपको ये कभी नहीं लिखना चाहिए। बड़े बच्चे इस बात पे ध्यान दें। आपको ये लगता है कि हम निबंध लिखते हैं उस वक्त भूमिका लिखते हैं, उपसंहार लिखते हैं, लेकिन ये निबंध में ही होता है। आपको अनुच्छेद में ये नहीं लिखना है। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है पांचवा आपकी ध्यान रखने योग्य बात, यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित कोई सूक्ति, कोई उदाहरण, कोई कविता की पंक्तियां अगर लिखते हैं, यानी कोई श्लोक, कोई कविता की पंक्तियां या कोई उदाहरण हम दे देते हैं, कोई नारा लिख दिया, तो हमारा जो अनुच्छेद है वो प्रभावशाली होता है। 5th से 6th 7th 8th में बच्चे जब 5th क्लास में आते हैं, 3rd वाले बच्चे अगर नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, ये 4th 5th वाले बच्चों को कुछ ऐसा लिखना चाहिए ज़्यादा प्रभावशाली अपने अनुच्छेद को बनाने के लिए। बाकी बच्चों से अलग हमें कुछ करना होता है, तब हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए हम आज एक अनुच्छेद लिखते हैं। अनुच्छेद हम लिखते हैं मेरे प्रिय अध्यापक पे। मैं आपको अनुच्छेद लिखना सिखाती हूँ कैसे लिखते हैं। ओके, देखिए, अनुच्छेद लिखने से पहले हम एक चीज़, हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं। जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी हाँ हूँ भी करते हैं हम। आपसे कोई बात कर रहा है तो आप हूँ करते रहते हैं। इस तरह हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। कभी न और नहीं आदि कहकर तथा कभी सिर हिलाकर, हाथ आदि हिलाकर हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। वही भाव और विचार जब हम लिखते हैं किसी टॉपिक पे, किसी विषय पे, जब हम उनको लिखते हैं, आप अपने विद्यालय पे लिख सकते हो, गाय पे लिख सकते हो, अनुच्छेद भी लिख सकते हो, निबंध भी लिख सकते हो, आप किसी नेता पे लिख सकते हो। यहाँ पे आज हम लिखेंगे मेरे प्रिय अध्यापक। मेरे प्रिय अध्यापक पे आज हम अनुच्छेद लिखेंगे।
ठीक है। यहाँ पे मैंने जो अध्यापक लिया है आपको यही नहीं लेना है, आपके स्कूल में जो आपको अध्यापक पढ़ाते हैं उनमें से आपको सबसे अच्छे कौन लगते हैं उनके विषय में आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, मेरे विद्यालय में हमें अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं। हर विषय अलग अलग अध्यापक पढ़ाते हैं। प्रत्येक विषय एक ही अध्यापक तो नहीं पढ़ाता ना, सारे विषय के अलग अलग अध्यापक होते हैं। जैसे हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, गणित का अलग, संस्कृत का अलग, ईवीएस का अलग, है ना। सभी के अध्यापक अलग अलग होते हैं और वो अध्यापक अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। तो मेरे प्रिय अध्यापक श्री मोहन गुप्ता जी हैं। यहाँ पे इस बच्चे के प्रिय अध्यापक कौन है? श्री मोहन गुप्ता जी हैं। वे हमें गणित पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि कठिन प्रश्न हमें आसानी से समझ में आ जाता है। कई अध्यापक ऐसे होते हैं जब हमें वो पढ़ाते हैं तो कठिन से कठिन जो प्रश्न होते हैं, कठिन से कठिन विषय और उसके कठिन से कठिन प्रश्न बड़े आसान लगते हैं। उसी तरह से इस बच्चे को भी आसान लगते हैं। उनके जो अध्यापक है मोहन गुप्ता जी पढ़ाते हैं जब गणित, तो उनको कठिन से कठिन प्रश्न भी आसानी से समझ आ जाता है। यदि किसी छात्र को कोई कठिनाई हो तो वे उसे अलग से समझाते हैं, है ना। आपको भी आपके अध्यापक अलग से समझाते हैं। कई बार आपकी कक्षा में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, एक दो विद्यार्थी भी ऐसे हो सकते हैं और कई भी हो सकते हैं कि उनको नहीं समझ में आता एक बार में, तो उनको अलग से समझाया जाता है कि इसको किस तरह से समझ में आएगा। करते हैं ना आपके अध्यापक ऐसे, वैसे ही इस बच्चे के अध्यापक भी ऐसे करते हैं। अगर किसी छात्र को नहीं समझ में आया, यानी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा, तो उसकी कठिनाई को अलग से उसे समझाते हैं। समय समय पर वे हमारी परीक्षा भी लेते हैं, यानी कि टेस्ट लेते हैं। क्लास टेस्ट आपके होते हैं समय समय पर, जिससे कि ये पता चल जाए कि बच्चे को कितना समझ में आया है। मूल्यांकन इससे हो जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया है, ये कितना कर पा रहा है। ठीक है, तो समय समय पर वे हमारी परीक्षा भी लेते हैं। वे सभी छात्रों से प्यार से बात करते हैं। अध्यापक आपसे हमेशा प्यार से बात करते हैं, लेकिन आप ये मत सोचना मैम तो गुस्सा भी करती है। गुस्सा तो करती हैं, जब आप शैतानी करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तब गुस्सा करते हैं। ठीक है, गुस्सा कभी कभी करना भी पड़ता है। ठीक, लेकिन ये अध्यापक सभी छात्रों से कैसे बात करते हैं? प्यार से बात करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वे हमें अच्छी बातें भी सिखाते हैं। अच्छी बातें सिखाते हैं। हमेशा पढ़ाते थोड़ी रहते हैं आपके टीचर्स आपको, कुछ अच्छी बातें भी आपको सिखाते हैं। पढ़ाई के बीच बीच में आपको हंसाते भी हैं, आपको कुछ अलग से बातें भी बताते हैं। उस चैप्टर से संबंधित कुछ अलग बातें उनके दिमाग में आ जाती है तो वे भी बताते हैं। अपने जीवन से संबंधित भी आपको कुछ बातें बताते हैं टीचर्स हमेशा, कि जब हम छोटे थे तो हमारे अध्यापक ऐसे पढ़ाते थे। ठीक है ना, उसी तरह से हमने उन्हें कभी किसी पर अकारण गुस्सा करते नहीं देखा। अकारण गुस्सा अध्यापक नहीं करते हैं, किसी कारणवश। अकारण यानी कारण का उल्टा हुआ अकारण, बिना कारण के कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। कारणवश ही गुस्सा करते हैं टीचर्स। उन्हीं के कारण मेरी कक्षा के अधिकांश छात्रों को गणित रोचक लगता है। वास्तव में वह एक आदर्श अध्यापक है। तो एक आदर्श अध्यापक के गुण आपको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। आपको कौन सा अध्यापक सबसे अच्छा लगता है, आप उस पे निबंध ये अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद बस इसमें देखिए इतना लिखा है, इतना ही अनुच्छेद होता है। करीबन 60 से 100 शब्दों का ये अनुच्छेद है। सो स्टूडेंट्स, आप इसके अलावा और भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार पे, मेले पे, स्कूल पे, आपके जो स्कूल है उसके बारे में आप बता सकते हैं कि मेरे विद्यालय का नाम बगड़िया बाल विद्या निकेतन है। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। मेरे विद्यालय में 4 खेल के मैदान है। मेरे विद्यालय में इतने कमरे हैं। मेरे विद्यालय में इतने अध्यापक हैं। सभी अध्यापक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप अपने विद्यालय के बारे में भी लिख सकते हो। आप अपने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में लिख सकते हो। राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में लिख सकते हो।
ठीक है ना। तो इस तरह से आप अनुच्छेद लेखन करेंगे। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती है अनुच्छेद लेखन में, वो मैंने आपको बता दी है कि भाषा सरल होनी चाहिए और सुस्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन प्रभावशाली भी होनी चाहिए। और अनुच्छेद लिखते वक्त ये ध्यान रखिए कि वाक्य बिल्कुल छोटे छोटे हो। जैसे इस अनुच्छेद में दिया हुआ है, छोटे छोटे वाक्य हैं। मेरे विद्यालय में हमें अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं। एक वाक्य हुआ, हर विषय अलग अलग अध्यापक पढ़ाते हैं। दूसरा वाक्य हुआ, कितने छोटे छोटे वाक्य हैं। मेरे प्रिय अध्यापक श्री मोहन गुप्ता जी हैं। ये एक वाक्य है, छोटे छोटे वाक्य है ना। यहाँ से देखिए, मेरे प्रिय अध्यापक, ये एक वाक्य है, इतना ही वाक्य है, छोटे छोटे वाक्य है। वे हमें गणित पढ़ाते हैं, ये और भी छोटा वाक्य है। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि वे कठिन से कठिन प्रश्न हमें आसानी से समझ आ जाते हैं। ये वाक्य थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये सरल है, आप आराम से पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो। कई बार वाक्य बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे बच्चे हैं वो 1 से 2 लाइनों के वाक्य लिख देते हैं, तो वो वाक्य थोड़े से समझ में नहीं आते हैं। थोड़े छोटे ही वाक्य लिखने चाहिए। छोटे छोटे हैं यहाँ पे वाक्य, भाषा भी बिल्कुल सरल है, आपको आराम से समझ में आ रही है। इस तरह से हम लिखते हैं अनुच्छेद। किसी भी विषय पे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है अनुच्छेद, ठीक है। 50 से 100 शब्दों के बीच में, छोटे बच्चे हैं तो 50 से 60 शब्दों के बीच में भी लिख सकते हैं, और बड़े बच्चे हैं तो 100 शब्दों तक लिख सकते हैं अनुच्छेद, 5th क्लास तक। इसमें आप अनुच्छेद, जैसे चिड़ियाघर की सैर आपने की है तो उस पर भी अनुच्छेद लिख सकते हैं कि चिड़ियाघर कहाँ पे है, कौन कौन से वहाँ पे जानवर पशु पक्षी कौन कौन से हैं, आपने और क्या क्या वहाँ पे देखा। मेरा परिवार, आप अपने परिवार पे भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। इस तरह से किसी भी विषय पे आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। बातें सारी की सारी वही ध्यान में रखनी है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये अनुच्छेद अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिए और इसको समझिए कि किस तरह से किया हुआ है। और भी अनुच्छेद आप इस तरह से कर सकते हैं। आपके बुक में दिए हुए हैं पेज जिनमें अनुच्छेद खाली है, वो अनुच्छेद आप कर सकते हैं। मैं आपको पेज नंबर भेज दूँगी। ओके, थैंक यू।